नमस्कार मित्रों, आज हम एक नए और रोमांचक कहानी की यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, जो हमें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ती है। विजयनगर दरबार में एक दिलचस्प चर्चा हो रही है, जहां राजा श्री कृष्णदेवराय और उनके मंत्री बुद्धिमान जानवरों के बारे में बात कर रहे हैं। आइए, हम इस कहानी में गोता लगाएं और देखें कि क्या होता है जब रामन और एक बिल्ली की मुलाकात होती है। हमारी कहानी शुरू होती है। रमन और बिल्ली। विजयनगर दरबार आज भरा हुआ था। बैठकें हो रही थी, चर्चाएं हो रही थी। आज का दिन बहुत व्यस्त था। आज चर्चा का विषय बुद्धिमान जानवरों के बारे में था। राजा श्री कृष्ण देव राय दिलचस्पी लेकर चर्चा सुन रहे थे। मंत्रियों में से एक ने कहा, बिल्लियां सभी जानवरों में से सबसे बुद्धिमान जानवर है। खैर, अब हम कहानी सुनते हैं और इस विषय से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। मनुष्य एक बुद्धिमान जानवर है। मनुष्य के अलावा आप किसे बुद्धिमान समझते हैं? राजा ने अपने मंत्रियों से पूछताछ की। मुझे उन जानवरों के बारे में बताएं जो आपको लगता है कि बुद्धिमान हैं। उन्होंने जारी रखा। एक मंत्री ने कहा, एक बार जब मैं एक जंगल से यात्रा कर रहा था, मैं थका हुआ था और एक पेड़ के नीचे सो गया था। एक बंदर पेड़ से नीचे उतरा और मेरे थैले से केले ले गया। थैले में और भी बहुत सारा सामान था, लेकिन उसने वही लिया जो उसे चाहिए था। इसलिए मैं बंदर को बुद्धिमान मानता हूँ। एक मंत्री ने कहा। उन्होंने ये कहते हुए अपना कथन समाप्त किया। यही कारण था कि भगवान श्री राम ने रावण के खिलाफ लड़ते हुए बंदरों की मदद ली थी। एक अन्य मंत्री ने कहा, एक बार एक व्यक्ति एक भालू लाया और उसने भालू से कई दिलचस्प करतब करवाए। एक सेना प्रमुख ने कहा, लड़ाइयों के दौरान हम जिन घोड़ों और हाथियों का इस्तेमाल करते हैं, वे सबसे बुद्धिमान हैं। कुत्ते वफादार रहते हैं। वे हर समय हमारी रक्षा करते हैं और हमारे घरों की रखवाली करते हैं। इसलिए मैं उन्हें बुद्धिमान मानता हूँ। दर्शकों के एक समूह से एक आम आदमी चिल्लाया, एक बिल्ली मेरी रसोई से रोज दूध पीती है। मैंने दूध के बर्तन की जगह बदलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये दूध को ढूंढकर पी लेती है। इसलिए मुझे लगता है कि एक बिल्ली बुद्धिमान होती है। एक अधिकारी ने कहा। शाही दरबार के अन्य लोग अधिकारी से सहमत हो गए और उन्होंने अपनी अपनी बिल्लियों से जुड़ी घटनाओं को बताना शुरू किया। मेरी बिल्ली न केवल दूध पीती है, बल्कि दही और छाछ भी पीती है। एक ने कहा। दूसरे ने कहा, मेरी बिल्ली ने मेरे घर में बच्चों को जन्म दिया। मेरी बिल्ली ने मुझे चूहों से छुटकारा दिलाया। कुछ ने कहा। इस प्रकार विभिन्न बिल्ली मालिकों के बीच तर्क के साथ शाही दरबार का माहौल थोड़ा गर्म हो गया। कृपया सब शांत रहें, प्रधानमंत्री चिल्लाए और फिर सन्नाटा छा गया। राजा ने अपना गला साफ किया और कहा, आपकी बिल्लियों की कहानी सुनना निसंदेह मनोरंजक है। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि आपकी बिल्लियों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की जाए। इस प्रतियोगिता की एक शर्त है, एक सामान्य बिल्ली की तुलना में एक बिल्ली द्वारा की गई एक अनोखे कार्य के आधार पर विजेता की घोषणा की जाएगी, ना कि दूध पीने, चूहों का पीछा करने, दही खाने या छाछ पीने जैसे कार्यों के आधार पर।
उन्होंने प्रतियोगिता शुरू होने के लिए एक पखवाड़े का समय दिया और विजेता को 1000 सोने के सिक्कों का इनाम देने की घोषणा की। सभी ने अपनी बिल्लियों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया और जिनके पास बिल्ली नहीं थी, उन्होंने एक खरीद ली। एक व्यक्ति ने बिल्ली को तैराना सिखाने की कोशिश की। दूसरे ने उसे उड़ने का तरीका सिखाने की कोशिश की, लेकिन बिल्ली ने अपना संतुलन खो दिया और उसका पैर टूट गया। रामकृष्ण के पास भी एक बिल्ली थी और उसने इसकी अच्छी देखभाल करने की सोची। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बिल्ली स्वस्थ होगी तो वो आसानी से एक नया काम सीख जाएगी। उन्होंने सोचा, मुझे ये सुनिश्चित करना है कि मैं उसे अच्छा दूध दूं। उसके लिए मुझे दूध को अच्छी तरह उबालना होगा। वो रसोई में गए, दूध उबाला और दूसरे बर्तन में डालकर ठंडा होने के लिए रख दिया। तभी उन्होंने सुना कि कोई उन्हें बुला रहा है। उन्होंने बिल्ली को नीचे रखा और देखने के लिए बाहर चले गए। इस बीच बिल्ली अपने आप को रोक नहीं पाई और बर्तन से दूध पीने की कोशिश की। इसने अपना मुंह जला लिया और दर्द से कराहने लगी। बिल्ली के रोने की आवाज सुनकर रामकृष्ण रसोई में पहुंचे और गिरा हुआ दूध देखा और देखा कि एक डरी हुई बिल्ली उनका स्वागत कर रही थी। तभी रामकृष्ण को एक अद्भुत विचार आया। वो प्रतिदिन बिल्ली के सामने दूध का एक गर्म बर्तन रखने लगे। दूध देखकर बिल्ली डर के मारे भाग जाती थी। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। एक पखवाड़े के बाद सभी लोग शाही दरबार में इकट्ठे हुए थे। राजा ने उनकी ओर देखा और कहा, इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगी कृपया आइए और अपनी बिल्लियों के साथ इधर एक पंक्ति में खड़े हो जाइए। सभी ने राजा के निर्देशों का पालन किया। राजा बिल्लियों से मित्रता करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सभी बिल्लियों को सोने के कटोरे में दूध परोसा। जैसे ही बिल्लियों ने दूध देखा, वे उसकी ओर दौड़ पड़ी। लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ कि एक बिल्ली विपरीत दिशा में भाग गई। ये किसकी बिल्ली है? राजा ने पूछा। रामकृष्ण आगे आए और खड़े हो गए। राजा ने चारों ओर देखा और सभी से पूछा, अब मुझे बताओ कि तुम क्यों मानते हो कि तुम्हारी बिल्ली खास है? मेरी बिल्ली 1 मिनट में एक पेड़ पर चढ़ सकती है, एक मंत्री ने उत्तर दिया। मेरी बिल्ली 2 दिनों तक जाग सकती है, दूसरे ने कहा। वे सभी अलग अलग उत्तर के साथ आगे आए, लेकिन उनमें से किसी ने भी राजा को आश्वस्त नहीं किया। राजा ने तब रामकृष्ण से पूछा, तुम्हारी बिल्ली के बारे में क्या है? महाराज, आपकी चुनौती क्या है? रामकृष्ण ने पूछताछ की। क्या आपने चुनौती को जाने बिना इस प्रतियोगिता में भाग लिया? चकित राजा ने पूछा। महामहिम, क्या आप एक बार फिर दोहराएंगे? रामकृष्ण ने अनुरोध किया। बिल्ली जो एक ऐसा कार्य करती हो जो एक सामान्य बिल्ली नहीं करती है, उसे विजेता घोषित किया जाएगा, राजा ने समझाया। महाराज, जब आपने दूध का कटोरा रखा तो सभी बिल्लियां उसकी ओर दौड़ पड़ी। केवल मेरी बिल्ली विपरीत दिशा में दौड़ी। इसका मतलब है कि मेरी बिल्ली ने एक सामान्य बिल्ली की तुलना में कुछ अनोखा किया है, रामकृष्ण ने दावा किया। राजा ने उत्तर स्वीकार कर लिया और रामकृष्ण की बिल्ली को विजेता घोषित किया। जब रामकृष्ण अपना इनाम लेने गए तो राजा ने उनसे पूछा, आपने अपनी बिल्ली को इस तरह कैसे प्रशिक्षित किया? महाराज, इस बात से अनजान कि दूध गर्म था,
मेरी बिल्ली ने इसे पीने की कोशिश की और परिणाम स्वरूप अपनी जीभ और मुंह को जला लिया। ये देखकर मेरे मन में ये विचार आया, अन्य सभी बिल्लियां दूध की ओर दौड़ती हैं, लेकिन मेरी बिल्ली उससे दूर भागती है। रामकृष्ण ने विस्तार से बताया। शाही दरबार में सभी दिल खोलकर हंसने लगे और रामकृष्ण की बुद्धि और विवेक के लिए उनकी प्रशंसा की। रामकृष्ण के लिए राज दरबार तालियों से गूंज उठा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई से हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। स्टोरीवेव्स ऐप को डाउनलोड करके आप इस संग्रह और दुनिया भर की संस्कृतियों की अधिक कहानियों का आनंद ले सकते हैं, जो एप्पल और एंड्रॉयड ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। स्टोरीवेव्स की सदस्यता 1 महीने में $1 से भी कम की लागत से आती है, जो आपके परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण कहानियां लाने का सबसे सस्ता तरीका है। हमारे नए कहानियां स्टोरीवेव्स ऐप पर उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। हमें YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर हमें फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट रहें। धन्यवाद आपका इस कहानी को सुनने के लिए।